अस्सलाम वालेकुम सबको खुश आमदीद क्लिसन नेटवर्क स्टूडियो है। और आज सीरीज नूरे रहमत की एक और किस्त है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी। न जंगें थी, न वही आई थी, न अजान की सदा थी। इससे पहले एक रात थी जो बाकी सब रातों से मुख्तलिफ थी। आपका मतलब है वो रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे? जी हाँ नूर, जिस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, फजा बिल्कुल खामोश थी। सितारे पहले से कहीं ज्यादा रोशन थे, हत्ता कि सहरा भी जैसे सांस रोके हुए था। सुबहान अल्लाह, वो मंजर कितना खूबसूरत होगा। वाकई था, आसमान जगमगा रहा था, जमीन नरम हो गई की, क्योंकि अल्लाह एक नूर भेज रहा था। ऐसा नूर जो सारी मखलूक के लिए था। मुबारक शहर मक्का में एक औरत आमना नामी नरमो मुलायम आसमान के नीचे आराम कर रही थीं। वो पुरसुकून और मुतमईन थीं, अगरचे उन्हें मालूम था कि वक्त आ चुका है। क्या वो अकेली थी? वो खौफजदा नहीं थीं, क्योंकि उनका दिल सुकून से भरा हुआ था। इस रात फरिश्ते उनके घर के गर्द मौजूद थे, और जब बच्चा पैदा हुआ तो उनसे एक नूर निकला जो शाम तक पहुंच गया। क्या वो नूर इतनी दूर दूसरे मुल्क तक पहुंचा? जी हाँ, वो नूर इस दुनिया का नहीं था, वो हिदायत का नूर था। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था। उन पर सलामती हो। अल्लाह अकबर, कितना खूबसूरत है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी वालदा ने कहा, उन पर सलामती हो। जब वो पैदा हुए तो उनसे एक नूर निकला जिसने पूरे घर को रोशन कर दिया। उन्होंने बच्चे को सीने से लगाया और बच्चे ने अपना छोटा सा सर आसमान की तरफ उठाया, जैसे कह रहा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या दूसरे लोगों ने भी ये निशानियां देखें? जी हाँ, उसी रात जमीन पर बहुत सी चीजें बदल गईं। वो आग जिसकी फारस वालों ने 1000 साल तक पूजा की थी, अचानक बुझ गई। शाम की अजीम झील खुश्क हो गई, और फारस के बादशाह का महल फट गया और हिलने लगा। कुदरत भी खुशी मना लेगी। हाँ नूर, हत्ता के सितारे भी जैसे सरगोशी कर रहे थे कि वो आ चुके हैं। फरिश्ते खुशी से झूम उठे, और आसमानों में रहमत के दरवाजे खोल दिए गए। जब उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब को यह खबर मिली तो वो दौड़ते हुए घर पहुंचे। उन्होंने बच्चे को अपनी बाहों में लिया, उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वो सीधे काबा की तरफ गए, बच्चे को आसमान की तरफ उठाया और कहा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें ये पाकीज़ा जान अता की। फिर उन्होंने इसका नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद यानी जिसकी तारीफ की गई। हाँ, ये नाम जो इससे पहले तकरीबन किसी ने नहीं रखा था, लेकिन अब ये हमेशा के लिए दुनिया में गूंजेगा। उनकी वालदा आमना का क्या हुआ? उन्होंने आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखा और कहा, मेरे बेटे, तुम बगैर बाप के पैदा हुए हो, लेकिन तुम कभी अकेले नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारी हिफाजत करेगा। उनके अल्फाज मोहब्बत और सच्चाई से भरपूर थे, क्योंकि अगरचे उनके वालिद अब्दुल्ला उनकी पैदाइश से पहले ही वफात पा चुके थे, अल्लाह ने उन्हें एक लम्हे के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ा। और बचपन में भी अल्लाह उनके साथ था। हमेशा दिन हफ्तों में बदल दे, और जहां भी वो जाते बरकतें उनके साथ होती। जब उनकी दाया हलीमा उन्हें अपने घर ले गईं तो उनकी जिंदगी बदल गई। उनके जानवर ताकतवर हो गए, उनकी जमीनें सरसब्ज हो गईं। उनका खानदान जो कभी जरीब था, अब बरकतों में घिरा हुआ था। ये सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से था। उन पर सलामती हो। जी हाँ, क्योंकि वो अपने अंदर रहमत लिए हुए थे। जब वो मुस्कुराते दिल पिघल जाते, जब वो सोते फजा में सुकून भर जाता। वो बचपन में भी अपने इर्द गिर्द सबके लिए रोशनी लेकर आते थे। बिल्कुल ठीक। उनकी रोशनी सिर्फ उनके चेहरे में नहीं की, वो उनकी मौजूदगी में दिखी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में बाद में फरमाया, मैं अपने जद्दे अमजद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ और ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी कौम को दी गई खुशखबरी का जवाब हूँ। और यूं इस रात, बाबरकत पैदाइश की रात, दुनिया बदल गई, तारीकी छटने लगी, और एक दिल की धड़कन ने जमानो मकाम में रहमत की गूंज पैदा कर दी। ऐसा लगता है जैसे दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। और अल्लाह ने उसे उस वक्त भेजा जब दुनिया को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बिल्कुल, हर नबी रोशनी लेकर आया, लेकिन ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चिराग लेकर आए जो कभी बुझता ही नहीं। सुभान अल्लाह, मुझे हंसी आ रही है। क्योंकि ये सिर्फ तारीख नहीं है, ये उसकी कहानी है कि हम यहाँ क्यों हैं। मोहब्बत करना, यकीन करना, पैरवी करना, और उस रहमत को फैलाना जो वो लाया था। अगली बार हम देखेंगे कि वो लड़का जो रोशनी लेकर आया था, कैसे अल अमीन यानी सच्चा और अमानतदार के नाम से मशहूर हुआ।
اس کی سچائی نے اس کے پیغام کے آغاز سے پہلے ہی دل جیت لیے تھے۔ میں اگلی قسط کا انتظار نہیں ہو رہا۔ مجھے بھی نہیں، ہر کہانی پہلے سے زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ رحمت کی روشنی ابھی شروع ہی ہوئی ہے۔ اور سب دیکھنے والوں سے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔